चमके भारत नाम सुहागा, जय हो, जय हो। नमस्कार, वीओयू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के परेड ग्राउंड के पास स्थित गांधी पार्क में। यहाँ लोग टहलने और अपना समय व्यतीत करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि यहाँ गांधी पार्क में जौनसार बावर के अमर बलिदानी वीर केसरी चंद जी की मूर्ति स्थापित है, जिन्होंने महज 24 वर्ष 6 महीने की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लाखों की संख्या में देशभक्तों ने अपने बलिदान और त्याग से भारत को आजाद किया था। उत्तराखंड राज्य का भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो उत्तराखंड के अधिसंख्य रणकुंभरों ने इस सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करने की ठानी थी। इसी क्रम में नाम आता है उत्तराखंड के जौनसार बावर के अमर वीर केसरी चंद जी का। आइए हम आपको करीब से वीर केसरी चंद जी की मूर्ति दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि गांधी पार्क में जौनसार बावर के क्यावा गांव के वीर केसरी चंद जी की मूर्ति स्थापित है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वही होनहार युवा है, वही जाबाज युवा है जिसने महज 24 वर्ष की आयु में अपने प्राण देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए थे। वीर केसरी चंद जी की शहादत से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे जौनसार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे अमर शहीद केसरी चंद जी की मूर्ति मौजूद है। अमर शहीद केसरी चंद जी का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवदत्त था, वहीं उनके माता का नाम रायबेली था। आपको सुनकर यह बहुत दुखद लगेगा कि केसरी चंद जी सिर्फ 6 माह के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया था। ऐसे में उनके पिता ने एक पिता होने की और एक मां दोनों होने की भूमिका निभाई थी। वीर केसरी चंद जी ने फिलहाल विकासनगर के नाम से जाने जाने वाले शहर से अपनी स्कूल की शिक्षा शुरू की थी। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया था। वहीं उन्होंने देहरादून के प्रचलित डीएवी पीजी कॉलेज से 12वीं से आगे की पढ़ाई की थी। केसरी चंद जी को बचपन से ही खेलने कूदने का काफ़ी शौक था। अपने स्कूल और कॉलेज के समय वे वॉलीबॉल के हेड भी हुआ करते थे। बचपन से ही उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। खेल कूद में भी वह हमेशा टोली नायक हुआ करते थे, जिसके कारण उनके अंदर नेतृत्व करने का गुण भी था। जिस दौरान पूरे देश में देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थे, उस दौरान पूरे भारतवर्ष में ही आंदोलनों की लहर चल रही थी। जब यह हवा का रुख, आंदोलनों की हवा का रुख जब देहरादून पहुंचा, तो वीर केसरी चंद जी भी इससे प्रभावित हुए। अपनी परीक्षा के साथ साथ वह देहरादून में चल रही आंदोलनों की सुगबुगाहट से भी अवगत रहते थे और कांग्रेस और अन्य आंदोलनकारियों की सभाओं में वह भाग लिया करते थे। वीर केसरी चंद जी ने इंटर की परीक्षा पूर्ण करने से पहले ही 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में वह नायक सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए थे। उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर चल रहा था। इसी वर्ष 29 अक्टूबर 1941 को वीर केसरी चंद जी को मलाया युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया था, जहां जापानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केसरी चंद जी ऐसे वीर सिपाही थे जिनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उनके सैन्य जीवन में तब बदलाव आया जब वर्ष 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ" का नारा दिया। उस दौरान केसरी चंद जी ने बिना कुछ सोचे समझे आज़ाद हिंद फौज में वह शामिल हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस नारे से प्रभावित होकर वीर केसरी चंद जी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, दृढ़ संकल्प शक्ति को देखते हुए उन्हें आज़ाद हिंद फौज में जोखिम भरे कार्य सौंपे जाते थे, जिनका वह कुशलतापूर्वक समापन भी करते थे। वर्ष 1944 में जापान और ब्रिटिश फौज के बीच इम्फाल में युद्ध चल रहा था।
उस दौरान केसरी चंद जी के दृढ़ संकल्प के ज्वार शक्ति को देखते हुए उन्हें बेहद खास एक कार्य सौंपा गया। उन्हें पुल उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया था और उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली की जिला जेल में भेज दिया था। दिल्ली की जिला जेल में ब्रिटिश राष्ट्र और सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर वीर केसरी चंद जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 3 मई 1945 को जौनसार बावर का बब्बर शेर भी हम कह सकते हैं, वीर केसरी चंद जी महज 24 वर्ष और 6 माह की आयु पे जय हिंद और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमर शहीद वीर केसरी चंद ने अपनी बलिदानी पूरे साहस के साथ दी। यहाँ उनकी मूर्ति के नीचे मौजूद शिलालेख में भी उनके अंतिम क्षणों के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है, अंतिम मुलाकात में प्रियजनों द्वारा पूछे जाने पर शहीद केसरी चंद जी ने जय हिंद के नारे के साथ अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, जिसमें उनकी अंतिम इच्छा थी कि देश को शीघ्र आज़ादी मिले व उनके कफन के लिए खादी का प्रयोग किया जाए। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए सभी वीर सपूतों को VOU न्यूज़ की तरफ से शत शत नमन। आज की इस वीर गाथा को हम समाप्त करते हैं जौनसार बावर के प्रसिद्ध हारुल गीत के साथ, जिसमें वीर केसरी चंद जी की शहादत को नमन किया गया है। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।